दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली क्लास में हमने कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस देखे थे। मैथ्स में यूनिट हमने ली थी प्रतिशतता, प्रतिशत, परसेंटेज। और आज भी हम उसी की प्रतिशत की 5वीं क्लास लेने जा रहे हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें हम देखेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, देखना। एक शहर की जनसंख्या 48,600 है। पहले वर्ष में यह 25% बढ़ी। पहले वर्ष में 25% की बढ़ोतरी हुई और दूसरे वर्ष में यह 8% घटी। पहले बढ़ रही है और दोबारा घट रही है, दूसरे वर्ष में घट रही है। तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? अब दोस्तों देखिए, इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आपको पूरा बोर्ड की तरफ फोकस करना है। बोर्ड पर देख लो, ये काम तो बाद में भी हो जाएंगे। देखो इधर, एक शहर की जनसंख्या 48,600। अब आपको यहां दिया गया वर्तमान जनसंख्या, ये मान लो आप वर्तमान जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या जो दी हुई है वो 48,600 है। ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि पहले वर्ष में ये 25% बढ़ रही है। इट मीन्स वृद्धि हो रही है। फर्स्ट ईयर, पहले साल में वृद्धि हो रही है। कितने की? पहले साल में वृद्धि हो रही है 25%। ये जो है इसका 25% बढ़ जाएगा। ठीक है। और जो दूसरा साल है उस दूसरे साल में कमी हो रही है। उस दूसरे साल में क्या हो रही है? देखिए क्या कहा गया है, दूसरे वर्ष में यह 8% घटी। तो ये कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। कमी कितने प्रतिशत? 8%। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर वृद्धि 25% की हो रही है तो टोटल वर्तमान में 48,600 जनसंख्या, इसको 100 मान के चलते हैं। कितना? 100 के बराबर है। अब इसमें 25% की वृद्धि हो रही है तो 125 हो जाएगा। और फिर मान लीजिए 8% की कमी हो रही है तो 100 से 8 कम हो जाएगा। इसका मतलब 100 में से 8 घटा देंगे, 92%। तो ऐसे ही आपको करना है। देखिए, वर्तमान जनसंख्या 48,600 का कितना परसेंट बढ़ रही है? 25%। तो 100 प्लस 25, 125/100% का इनटू अगले साल क्या हो रहा है? 8% कम हो रही है तो 100 से 8 कम कर दो तो 92/100। अब इस इक्वेशन को आप हल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक एक को आप निकालोगे, जैसे 48,600 का पहले 25% निकालोगे, फिर उसको उस 48,600 में जोड़ोगे तो एक साल में वृद्धि आएगी। फिर उसका 8% निकालोगे, फिर जो आ रहा है 48,600 के बाद में, ये 25 के बाद में जो आएगा ना, उसमें से आपको 8% माइनस करना पड़ेगा। तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इससे बढ़िया है आप डायरेक्टली 48,600 जो वर्तमान जनसंख्या है उसमें पहले साल में जो वृद्धि हुई 125, 100 में 25 जोड़े तो 125/100 इंटू फिर दूसरे साल में जो कमी हुई 8% की तो 100 माइनस 8 92 हो गया। अब इसको आपको काटना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। 25 4 बार में 25, 5 बार 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब जैसे इसको काटना है तो ये देखिए कटेगा क्या? 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
बच गया 1 4 3 12, 23 चौक 92 होता है, तो ये पूरा 23 बार में कट गया। अब आपके पास केवल और केवल 4 8 6 गुणा 5 गुणा 23, इसको सोल्व कर दोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, इससे 5 छंग 30 की 0, 5 अंटे 40 और 3 43, फिर 5 चौक 20 और 4 24 इंटू 23। अब 23 से मल्टीप्लाई करो। अब 23 का अगर पहाड़ा आता है तो पहाड़ा बोलो, बाकी अब देसी तरीके से गुणा करना है। आपको कम से कम टेबल 40 तक आनी चाहिए, तब मैथ्स की कैलकुलेशन सबसे बेस्ट हो पाएगी और उसमें आपकी स्पीड बढ़ पाएगी। देखिए 3, सबसे पहले ये 0 लिख देता हूँ। अच्छा डायरेक्ट 23 का पहाड़ा 23, अच्छा ये 0 तो फिर भी लिखना पड़ेगा। 23 से कम 23, 23 46, 23 69, 69 बोले तो 69, हासिल के लगे 6, 23 चौक 92, 92 और 6 कितने हो गए 98, 98 का 8, हासिल के लगे कितने 9, फिर 23 दूनी 46, 46 और 9 53, 46 और 9 55, कितने हो गए 55। ये लीजिए, तो ये आपकी जो जनसंख्या है 2 साल बाद की, वो 55,890, जो आपके ऑप्शन में कहीं है या नहीं है, 55,890 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 55,890। जरा ध्यान देना है, आपको प्रश्न में दिया गया है वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, पहले वर्ष में इंप्रूवमेंट बोले तो बढ़ोतरी वृद्धि हो गई है, 25% की वृद्धि हुई है, तो 100 + 25, इसका मतलब क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए आपको 48,600 का 125/100, क्योंकि 25% वृद्धि है इसलिए डायरेक्ट हमने 25 यहाँ जोड़ दिए। दूसरे साल में कमी हो रही है तो यहाँ 48,600 का 125/100 इंटू 92/100, क्योंकि 100 में से 8 घटाएंगे, क्योंकि 8% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इस पूरे को हल करना है, हल करने के बाद में आप फाइनल इस आंसर तक पहुंच जाएंगे और ये आपका फाइनली उत्तर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक संगठन में 1850 कर्मचारी हैं। एक संगठन में कितने कर्मचारी हैं, 1850 कर्मचारी हैं, इनमें से 38% का तबादला हो गया, अलग अलग स्थानों पर हो गया। 38% कर्मचारियों का जो ट्रांसफर हो गया है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हो चुका है। ऐसे कितने कर्मचारियों का तबादला हुआ, अब कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा निकालना है कि 1850 का 38% होता कितना है। ये बेसिक सवाल है, तो इसको आप सीधा कर सकते हैं कि कुल कितना है आपका, कुल है आपका 1850। अब इसका तबादला कितने का हुआ, तबादला जो हुआ है वो 38% लोगों का हुआ है, तो इसने संख्या में पूछ लिया, संख्या में कितने कर्मचारियों का तबादला हुआ। तो सीधा सा ध्यान रखना है, तबादला होने वाले जो हैं 1850 का 38% आपको निकालना है। तो 1 0 से 1 0 कट हो गया, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 3 15, बच गया 3, तो 5 7 35। अब ये आ गया यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, बच गया 1, 2 नाम 18। तो आपके पास यहाँ 37 इंटू 19, इसको मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल उत्तर देना है, अर्थात 37 गुणा 19। अब यहाँ फिर से टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन में तो आपको टेबल की आवश्यकता पड़ेगी ही, इसलिए आपको 40 तक टेबल याद होना अति आवश्यक है।
कैलकुलेशन जब ही मजबूत हो पाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। कब तक काटने बैठे रहोगे, कब तक गुणा करते रहोगे आप? इसलिए टेबल आपको रट लेनी है। चलिए 19 की टेबल बोलो। 19 एकम 19, 19 आते हैं, बताओ कितना होता है? 135। 19 आते 133। 133 का 3 हासिल का लगा 13। अब 19 57, 57 और 13 कितना होता है भाई? 70। 57 और 13 70। इसका मतलब 703। क्या है कि जो तबादला हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ है, वो 703 का हुआ है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 703 का ट्रांसफर हो गया। ये आंसर आपका। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। केवल आपको 1850 का 38% निकालना है, बाकी बीमारी है ही नहीं। अब कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस से परफेक्ट हो पाओगे आप, ऐसे नहीं होगे परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत बढ़िया से। आपको स्क्वायर है, क्यूब है, टेबल है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप मैथ्स के अंदर कुछ अच्छी पोजीशन पे पहुंच पाओगे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन। यदि एक फैक्ट्री का उत्पादन 8% प्रति वर्ष है, 8% क्या है? प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है। एक फैक्ट्री का उत्पादन 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, और 2004 में यदि इसका उत्पादन 70 लाख टन था। कितने लाख टन था? 70 लाख टन था। कब कब था? सन 2004 में। तो वर्ष 2006 में इसका उत्पादन कितना होगा? इसका मतलब 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, हर साल 8% की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब आप देखिए, ये 70 लाख जो टन था सन 2004 में, सन 2004 में कितना था? 70 लाख टन ये था। अब ये 2005 में जो होगा वो कितना परसेंट प्लस हो रहा है? 8% प्रति वर्ष बढ़ रहा है। और 2006 में फिर से कितना हो रहा है? प्लस हो रहा है 8%। मतलब हर साल 8% बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 70 लाख टन इंटू 108/100 और फिर से 108/100, क्योंकि प्रतिवर्ष बढ़ रहा है ना। अब इसको सोल्व आउट करना है। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, कट हो गया। अब आपको ऊपर वाली संख्या को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे 1 2 और 3 जीरो आ रहे, तो 3 डिजिट के बाद में क्या करना है? आपको पॉइंट लगा देना है। अब आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे। अब बड़ी अगर क्या है संख्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 108 गुणा 108, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अंटे 64 का 4। ठीक है, 8 अंटे 64 का 64 लिख देंगे। 8 एकम 8 इंटू 0 0 0। फिर उसके बाद में आगे जाएंगे, फिर यहाँ ये 8, ये 0, ये 1, अब यहाँ ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। मतलब 11,664। अब 11,664 को फिर से मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 2 44। फिर 7, अच्छा 7 छंग 42, फिर 7 छंग 42 और 4, 42 और 4 46, और हासिल के 4। फिर 7 एकम 7, 7 और 4 11, फिर 7 एकम 7, 7 और 1 8। ये लो, ये हो गया आपके पास 81,648 लाख। अच्छा, इसमें अभी तक अपने को क्या करना है? अभी नीचे जो पॉइंट है, क्या है? नीचे हमारे पास कितना है? 1000 पॉइंट लगाने, मतलब 1000 है।
तो ये आया आपके पास 81,648 डिवाइडेड बाई 1000। तो अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो इस 3 जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 81.648 लाख टन। ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब क्या कहा गया है, देखिए ऑप्शन में भी है या नहीं है। 81.64 ये क्या 81.64 लाख टन, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। देखो 81.64 लाख टन, 81.64 लाख टन क्या है, क्या पूछा गया सवाल में, ये पूछा गया है यदि एक फैक्ट्री का उत्पादन जो है हर वर्ष 8% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, एक साल में 8% बढ़ रहा है, 2004 में 70 लाख टन था तो 5 में 8% बढ़ जाएगा, फिर जो पैदा होगा जो उत्पादन होगा उसके बाद में उसका फिर 8% बढ़ जाएगा, ऐसे करके ये टोटल 2006 तक जो रहेगा वो 81.64 लाख टन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आज का चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या 1,26,800 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 1,26,800 है। पहले वर्ष में ये 15% बढ़ती है, पहले कितने का बढ़ोतरी होती है 15%, और दूसरे वर्ष में ये 20% घटती है, पहले वृद्धि हो रही है बाद में कमी हो रही है। 2 वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। अभी जो पीछे सवाल किया गया था वैसा ही सवाल है, बहुत इजी है। देखिए वर्तमान जनसंख्या आपको देखनी है, वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है भाई, 1,26,800, 1,26,800 वर्तमान जनसंख्या है। अब ये है प्रति वर्ष, अच्छा पहले वर्ष में, ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में 15% वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है, 15% वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 1,26,800 का 115/100 कर सकता हूं क्या, आप बताइए, क्योंकि 15% प्लस करना है, इंप्रूवमेंट करना है, तो 100 में 15 जोड़ देंगे 115 हो जाएगा। ये जो 15% वृद्धि आ रही है 100 में प्लस करनी है, ऐसे करके 115 आ जाएगा। अब अगले साल दूसरे साल में क्या हो रहा है कि 20% की कमी हो रही, 20% की क्या हो रही है, देखिए दूसरे वर्ष में यह 20% घटती है, कमी होती है, तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या पूछी है, तो यहाँ 20% की कमी हो रही, तो 1,26,800 का 115/100 गुणा, इस बार 20% कमी हो रही तो 100 में से 20 आप कम करेंगे तो 80/100, 100 में से 20 कम किया 80। इसको आपको सॉल्यूशन करना है, इसको सोल्व आउट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। अब आप काट सको तो यहां सीधा इसका आधा 4 हो गया, इसका आधा 5 हो गया, 5 एकम 5 और 5 दू 10, फिर बच गया कितना, 1 5 3 15। अब आपके पास जो संख्याएं हैं 1268 गुणा 23 गुणा 4, इसको आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 23 चौक 92, 1268 गुणा 23 चौक 92, ये कर देते हैं। अब इसको 23 चौक 92, अब इसको सोल्व आउट करना है अपने को। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 1268 है यहाँ पे, सॉरी ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, हाँ ये 1268 है यहाँ पे। अब इसको 1268 गुणा, अच्छा 1268 है तो इसको हम मल्टीप्लाई इस प्रकार कर लेते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए।
क्योंकि 92 की टेबल तो अपने को आती ही है। तो 2 अंटे 16, 2 छिक 12, 1 13 और 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2 इंटू 9 अंटा 72 और 9 छिकी 54, 54 और 7 हासिल के थे ना 72 में। 9 छिकी 54 और 7 61, 61 का 1 हासिल का 6, 9 दूनी 18 और 6 24 का 4 हासिल के 2, 9 एकम 9 और 2 11। ये लीजिए इसको 6 5 6 4 और ये 1 1, इसका मतलब 1,14,656 क्या हो जाएगा? 6 5 6 4 और 1 1, तो कितना हो रहा है? 1,14,656। 1,14,656 है क्या कहीं पे? देखिए इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं आ रहा, हो सकता है अपनी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो। 1,14,656 हमें यहाँ कहीं देखिए पहले 20% इसको किया 6 के 6 5 6, ओके यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ये जोड़ने में मिस्टेक हो गई हमारी। ठीक है, जोड़ने में हमारे मिस्टेक हुई। तो कितना है? 1,16,656। ये भी ऑप्शन में है क्या कहीं? 1,16,000, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 1,16,656। तो देखिए दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कैलकुलेशन को बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास ये क्वेश्चन गलत होने जा रहा था, केवल कैलकुलेशन की मिस्टेक। जोड़ने में गलती कहाँ हुई? जोड़ने में सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ ऐड करने में यहाँ 6 4 लिख दिया हमने, जबकि 2 और 4 6 होते हैं यहाँ पे। तो 1,16,656 मतलब 1,16,656, ये 2 वर्ष बाद की क्या रहेगी? जनसंख्या रहेगी उस शहर की। हो जाएगा? ये लीजिए, क्लियर है? चलो आगे अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, जरा गौर से पढ़िए इसको। प्रश्न आपका, मनीष बीमा पॉलिसियों में 3,818 निवेश करता है, 3,818 रुपए निवेश करता है। मनीष बीमा पॉलिसियों में 3,818 निवेश करता है, जो उसकी मासिक आय का, बोले तो मंथली जो वेतन है उसका 20% है। कुल मिला के उसकी मासिक आय का जो 20% है वो 3,818 है। उसका मासिक वेतन कितना है? अब ये बताओ, 20% की वैल्यू इसने 3,818 बता दी, क्योंकि ये खुद कह रहा है 3,818 रुपए में बीमा पॉलिसी में निवेश करता हूं, जो कि मेरे मासिक वेतन का 20% है, जो कि मेरे मासिक वेतन का कितना है? 20%। अब 20% की वैल्यू 3,818 है, तो उसकी टोटल जो इनकम है वो 100% रहेगी, तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी होगी। इसका मतलब 20% की वैल्यू अगर 3,818 रुपए है, तो 1% की वैल्यू 3,818 बटे 20 रहेगा। और अगर मान लीजिए 100% की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है, तो 3,818 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, इसको आपको हल करना है। ध्यान रखना है 20% की वैल्यू ये है, तो 1% की ऐसे निकालते हैं अपन, ये 100% की। 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, 5 बार में, तो 5 को इससे डिवाइड वो मल्टीप्लाई कर दो। 5 अंटे 40 की 0, 5 एकम 5 और 4 9, फिर ये 5 अंटे 40 की 0, फिर 5 थी 15 और हासिल के लगे थे 4, 15 और 4 19, तो 19,090 रुपए। क्या फाइनल जो आंसर रहेगा वो 19,090 रुपए
क्या है? 19,090 रुपए उसकी उसका मासिक वेतन है। मासिक वेतन कितना है? 19,090 रुपए। ये फाइनल आंसर है। एक बार ऑप्शन में देख लीजिए कहीं है या नहीं। 19,090 ये रहा, 19,090 रुपए, 19,090 रुपए। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक संस्था में 1556 कर्मचारी हैं। एक संस्था में कितने हैं? 1556 कर्मचारी हैं। उनमें से 25% का अलग अलग जगह स्थानांतरण हो गया। ऐसे कितने कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ, यही पूछा है। बोले तो ट्रांसफर कितने का हुआ है? इजी है, कुल मिलाकर के प्रतिशत में दिया हुआ है तो 1556 का 25% निकालना है। सीधा सीधा सवाल है कि कुल कर्मचारी कितने दिए हैं? 1556। ठीक है। स्थानांतरण कितने लोगों का हुआ? 25% लोगों का हुआ। अब पूछा है स्थानांतरण संख्या में कितने लोगों का हुआ, तो सीधा सा है 1556 का 25% निकालना पड़ेगा आपको। इसका निकालोगे तो सीधा एक बार में 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 बार में। अब 4 से काटो ये, तो 4 3 12 बच गए कितने? 3 और 3 तो 35 हो गए, तो 8 चौक 32, 8 बार में 4 अंटे 32 हासिल कर लगे, 3 4 नाम 36। इसका मतलब टोटल जो संख्या है वो 389। बोले तो स्थानांतरण हुआ है 389, बोले तो 389। 389 ऑप्शन में है क्या? ये रहा। 389 कर्मचारियों का तबादला हो चुका है अलग अलग डिपार्टमेंट में। क्या है कि एक संस्था में जो 1556 थे उनमें से 25% का ट्रांसफर हो गया, अलग अलग जगह हो गया, तो वो टोटल लोग कितने थे? वो 389 लोग थे जिनका ट्रांसफर हुआ। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। सुमित को एक परीक्षा में 1150 में से कुल 1012 अंक मिले, तो परीक्षा में उसका प्रतिशत क्या था? अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने पेपर दिया तो टोटल पूर्णांक ये था और प्राप्तांक ये है, तो प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। ऊपर प्राप्तांक नीचे पूर्णांक इंटू 100। ऊपर क्या रहेगा? आपने जितने अंक हासिल किए वो, नीचे टोटल पेपर कितने अंक का था वो, और प्रतिशत निकालना तो मल्टीप्लाई में 100। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सीधा ही कर रहा हूं मैं, 1012 डिवाइडेड बाई 1150 इंटू 100। अब इसको हल आपको करना है। इसको हल करने के लिए आप सीधा एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। फिर यहाँ 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 ती 15। अब आगे ये तो कटेगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4, कितना है? 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर 0 का 0 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है आपको 23 से। क्या 23 से डिवाइड करना है? तो 20 में जा नहीं रहा है तो यहां तक ले लीजिए आप। तो देखिए क्या करना है आपको, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा? सोचिए। 23 तो 230, 9 से गुणा करो, 9 9 30 27 का 7, फिर 9 दूनी 18, 18 और 2 20, ये 20। 9 से तो नहीं होगा, इसका मतलब आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके ये हो पाएगा आपका। ये लो, ये 8
8 तिया 24, फिर यहाँ 8 दूनी 16, फिर 17 18, ये 18 माइनस करो तो 12 में से अगर 4 गए तो 8 बच गए, इधर आपके 9 रह गए, तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ 0 आ गया। यहाँ ये 4 नीचे उतारे हमने, तो कितने बार में, अभी 8 से किया था, ये 8 बार में 184, ये लो माइनस किया तो 0। तो कुल मिलाकर के आपका जो है आंसर आया है 88। 88 क्या प्रतिशत में पूछा है क्या परीक्षा में? उसका प्रतिशत मतलब उस बच्चे के 88% अंक हासिल किए उसने। कितने किए? कुल मिलाकर के बच्चे के 1012 नंबर आए हैं 1150 में से, तो उसका प्रतिशत निकालने के लिए आपको बस कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल रहती है, तो कैलकुलेशन का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पाओगे ना, तो उतने ही ज्यादा आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी, ठीक है। चलिए आज का 8वां सवाल, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? देखिए, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो व्यक्ति हैं, तो यहां क्या कहा है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से, ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है। अब अपने को बी का वेतन ही पता नहीं है, तो ए का कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको एज्यूम करना है, मानना कि बी का वेतन 100 रुपए है, माना कि बी का वेतन 100 रुपए है। अब 100 रुपए से ज्यादा प्लस 25%, 100 रुपए से ज्यादा है 25%, तो 100 का 25% कितना होता है? 25। तो 100 में 25 जोड़े 125, तो ए का वेतन 125 हो गया। कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, यही बताना है। तो कितना कम है, अगर कितना प्रतिशत कम है, कितना कम तो डायरेक्ट बता देंगे आप। अगर यहां आ जाता कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, अगर कितना कम होता तो 125 में से 100 घटाएंगे तो 25 रुपए कम हो जाएगा, लेकिन यहां कितने प्रतिशत कम है ये पूछा गया है। अगर प्रतिशत की बात आ जाए तो यहां ध्यान देना है दोस्तों, पहले तो आप वास्तव में बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम हो रहा है? 25 रुपए, ये 125 रुपए है और ये 100 रुपए। तो अगर बी का वेतन कम है किससे? ए से, तो 125 माइनस 100 बराबर 25 रुपए, बराबर 25 रुपए कम है। अब 25 रुपए कम है, लेकिन प्रतिशत में कम कितना है? तो प्रतिशत में कम के लिए आपको सीधा सा ध्यान रखना है, रुपए 25 कम है, लेकिन कम कितने रुपए से है? टोटल कितना? 125, इसलिए यहां 125 लगाना है। अगर प्रतिशत में पूछा है तो इंटू 100 कर दीजिए आप। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, ठीक है। अब आपके पास यहाँ 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, कुल मिलाकर के 20% कम है। कितना कम है? 20% कम। ये फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। नहीं आया समझ में? दोबारा देखो, आपका सवाल कह रहा है यदि ए का वेतन, कोई आदमी ए है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है, माना कि ए और बी हमने ले लिया। अब जब तक बी का वेतन पता नहीं होगा तो ए का वेतन कैसे निकालोगे? क्योंकि ए नामक जो व्यक्ति है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? बी पे। अब जब बी की स्थिति पता नहीं है, बी के आय का आपको इनकम का पता नहीं है, तो ए का आप निकाल ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया,
माना कि बी का वेतन 100 रुपए है, बी की इनकम कितनी मानी हमने, 100 रुपए मानी। अब 100 से 25% ज्यादा है किसका, ए का, तो 100 का 25 प्लस करें, 100 में 25 प्लस करना है आपको, 100 में 25 प्लस करोगे तो 125 हो जाएगा। अब कोई कहेगा गुरुजी 100 का 25, अरे 100 का अगर 25% आप निकालते हैं तो 25 रुपए ही आता है। आप 100 के संदर्भ में कितना भी निकालोगे, 100 का 10% 10 रुपए, 100 का 50% 50 रुपए, 100 का 200% 200 रुपए, 100 का 5000% 5000 रुपए, 100 का जितना प्रतिशत, 100 का 1% 1 रुपए, ठीक है ना। तो ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है। तो 100 का 25% 25 रुपए हो गया, तो अब 100 में 25 रुपए बढ़ा दिए तो ये कितने हो गए, 125। अब ए की इनकम हो गई 125 रुपए और बी की इनकम हो गई 100 रुपए, कितने, 100 रुपए। तो आपको ध्यान देना। अब आगे आपके सवाल में कहा गया है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो ए से संख्या में कितना कम है, रुपए में कितना कमा रहा है, 25 रुपए, ये 25 रुपए कमा है, लेकिन कमी आ कितने रुपए के अंदर रही है, 125 से, इसलिए बेस में 125 लिखना है आपको, ठीक है ना। तो 25/125 इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100, ठीक है। इसको आप हल करो, हल करोगे तो यहां सीधा सीधा ध्यान देना है, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 5 बार में, ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20% कम है, मतलब बी की आय, बी की आय ए से 20% कम है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, एक बुटीक के मालिक ने टोपियां खरीदने वाले ग्राहकों का प्रतिशत संख्या को गणना करने का निश्चय किया। मतलब एक बुटीक वाले ने क्या किया, बुटीक मालिक ने क्या किया, टोपी जो खरीदते हैं उनके ग्राहकों का प्रतिशत संख्या को गणना करने का डिसीजन किया। यदि खरीदारी करने वाले 40% ग्राहकों में से, खरीदारी करने वाले 40% ग्राहकों में से 15% ग्राहक टोपी खरीदते, 15% क्या खरीदते हैं, टोपी खरीदते हैं, तो बुटीक से टोपी खरीदने वाले ग्राहकों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए सीधा सीधा इसका जो आंसर रहेगा वो 15% रहेगा, क्योंकि 40% टोटल खरीदने वाले, 40% जो कुछ भी सामान खरीदते हैं, कोई भी बुटीक का सामान खरीदते हैं जो ग्राहक हैं, उनमें से 40% ग्राहकों में से 15% टोपी खरीदते हैं, 40 में से 15% टोपी खरीदते हैं, तो 80 में से 30% टोपी खरीदने वाले हो जाएंगे, 40 में से 15 तो 80 में से इसका डबल, इसका 80 तो इसका भी डबल, 80 में से 30%, ठीक है। अगर 100% के संदर्भ में बात आती है तो ये टोटल मिलाकर के 37.5% लोग जो है वो टोपी खरीदने वाले हैं, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब इसने जो पूछा है वो 15% के संदर्भ में पूछा है, तो ये 15% ही आंसर रहेगा, ठीक है। अगर 100 के संदर्भ में आता है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 40 में से, इधर ध्यान देना है भाई, टोपी खरीदने वाले 15% लोग हैं, कितने में से, 40 में से, तो 100 में कितने होंगे, यही है ना, 100 में कितने होंगे, तो एक जीरो से एक जीरो गया, अब यहां 2 आ गया और यहां 5 आ गया, आधा, 15×75, ये 75/2, 75/2, इसका मतलब 37.5%। 100 के संदर्भ में पूछे तब तो 37.5% लोग टोपियां खरीदते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बाकी अगर यहां पूछा गया तो सीधा इसका 15% आंसर रहेगा। चलिए लास्ट आज का एक सवाल जो है वो देख लेते हैं, क्या सवाल है। एक संख्या के 58%
और उसी संख्या के 28%, एक संख्या के 58% और उसी संख्या के 28% के बीच 225 का अंतर है, तो उस संख्या का 38% कितना होगा? अच्छा सवाल है, ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक संख्या, अब माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है। अब सबसे पहले जो माना है उसको भगाना है, अर्थात x का मान लाना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x के 58% और उसी संख्या बोले तो x के 28% के बीच अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर बोले तो माइनस, x के 28% के बीच अंतर कितना दिया है? 225 का है, तो उसका 38% बाद में निकालेंगे, पहले इसका x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो आप। इस इक्वेशन को आपको, इस समीकरण को हल करना है, x गुणा 58/100 माइनस x गुणा 28/100 बराबर 225, इसको आपको हल करना पड़ेगा। अब देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं अपन। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो एलसीएम ले लो, काट दो, ज्यादा इजी रहेगा। कि यहाँ देखिए, हम 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 नाम 18, ठीक है। फिर यहाँ 2 से तो ये 50 बार में कट जाएगा, 29/50। अब आगे ये कटेगा नहीं। इस तरफ अगर आप लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और यहाँ आपका 50 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर एलसीएम लेना है आपको तो 50 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 50। तो ये हमने ले लिया, एलसीएम ले लिया 50, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 29x, क्योंकि एक बार में गया 29x माइनस, फिर यहाँ 25, 2 बार में, 2 को 7 दूनी 14, यहाँ 14x बराबर में आपका 225 चल रहा है। इसको हल करेंगे, 29x में से 14x गए तो 15x/50 और बराबर में 225। अब इसको वज्र गुणा कर लेते हैं हम, क्या करेंगे? वज्र गुणा करने पर भी ध्यान रखना है आपको, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो ये 15 नीचे ले जाएंगे और 50 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 225 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको काटो आप, 15 एकम 15, 15 एकम 15, बच गए कितने? 7, तो 15.75, ठीक है। अब 15 को 50 से मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 15.75 बोले तो 750, मतलब x की वैल्यू आई है 750, जो हमने माना था कि वह संख्या कितनी थी? 750। लेकिन अब इसने कहा है कि उस संख्या का 38% निकालना होगा। तो ये 750 जो आया है, इस 750 का 38%, 750 का 38%, ये लो निकालो, 0 से 0 गया, यहाँ 38 का कितना हो गया? 19 दूनी 38, और ये आधा हो गया 5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये 5 एकम 5 और ये 15। अब 15 को 15 नाम है 135 का 5 हासिल का 13, 15 एकम 15, 15 और कितना हो गया? 13, 15 और 13 कितना होता है? 28, 285। अर्थात 750 का 38% 285 हो रहा है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है कहीं पर, ये रहा 285, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। आपको इन सभी सवालों को बहुत इजी बेसिक लिया है मैंने, अभी टिपिकल वाले क्वेश्चन तो किए ही नहीं, अभी आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे 10-5 क्लास आपकी ऐसी बेसिक की जिसमें कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको टेबल याद होनी चाहिए, आपको जोड़ बाकी गुणा भाग इसकी स्पीड होनी चाहिए,
तभी आप कंपटीशन में अपना जो है वर्चस्व रख पाओगे। अदरवाइज दुनिया में बहुत लोग हैं जो रात दिन लगे हुए हैं। अब दुनिया की भीड़ में आपको अपनी जगह बनानी है, वो कैसे बनानी है डिपेंड करता है आप पर। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जी जान से लगना पड़ेगा, तब आपकी जो है आपको सफलता मिलेगी। सफलता आपके कदम कब चूमेगी? जब आप अपने आप को इस आग में तपाओगे, अपने आप को इस आग में तपाओगे, तब जाकर के आप निखर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देख लीजिए इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ये 285।